सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को महिलाएं बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय जी का पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। आपको बता दें, करवा चौथ का व्रत कहीं कहीं कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। इससे कन्या को सुयोग्य वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 पर शुरू हो रहा है। 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर समाप्त होगा। इस साल करवा चौथ 2023 का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक है। पूजा का संकल्प। करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नानादि करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ का व्रत सरगी के साथ आरंभ होता है। यह करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती हैं। आइए जानते हैं अब इसकी चौकी स्थापना और विधि के बारे में। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं, उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें। फिर रोली और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा है। आप किसी धातु से बने करवा का भी उपयोग कर सकती हैं। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं। इसके मुख पर मौली बांधें। इस करवा को अपनी क्षमतानुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। करवा चौथ पूजा विधि। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:45 से लेकर 7:32 तक है। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जल पात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। अब ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान, मिष्ठान भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। चंद्र पूजा के लिए पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल कलश, दीपक, छलनी और अन्य आवश्यक वस्त्र संग्रहित करें। इसके बाद ऊंचे स्थान या छत से चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। अब एक पतेकटोरी पर भोग मिष्ठान रखकर इसे चंद्रदेव को अर्पित करें। चंद्रदेव की पूजा के बाद अपने पति को तिलक लगाएं और उनकी आरती उतारें। छलनी के माध्यम से सबसे पहले चंद्रमा को देखें और फिर अपने पति को देखें। इसके साथ ही पति देव की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।
समापन में चंद्र देवता को नमस्कार करें। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत पूरा करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस तरीके से आपकी पूजा सफलतापूर्वक संपन्न होगी। इसके बाद अगले दिन पूजा में रखा गया करवा और श्रृंगार की सामग्री अपने घर की किसी सुहागन महिला को दान करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।